दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश में पेंशन लेते हैं, चाहे वो वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, दिव्यांग पेंशन हो या कुष्ठ पेंशन, तो आज की ये खबर आपके लिए बहुत बड़ी होने वाली है, क्योंकि अब जो अपडेट सामने आया है, वो सीधा आपके पैसे से जुड़ा हुआ है। अब तक आपको हर 3 महीने में 3,000 रुपए मिलते थे, लेकिन अब चर्चा क्या चल रही है जानते हैं? 3,000 रुपए नहीं, 4,500 रुपए मिलने की बात। लेकिन रुकिए, यहां सबसे बड़ा ट्विस्ट क्या है? क्या यह पैसा सभी को मिलेगा? क्या इसके लिए कोई नया नियम लागू हो गया है? और सबसे जरूरी, अगर आपने ये नया नियम पूरा नहीं किया, तो क्या आपकी पेंशन बंद हो सकती है? क्योंकि इस बार सरकार ने सिर्फ पैसा नहीं बढ़ाया, बल्कि पूरा सिस्टम बदल दिया है। अब पेंशन लेने के लिए आपको दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने होंगे, बल्कि अधिकारी खुद आपके गांव आएंगे। लेकिन अगर आप इस बदलाव को समझ नहीं पाए, तो फायदा लेने के बजाय नुकसान भी हो सकता है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे पेंशन बढ़ी है या सिर्फ खबर चल रही है, बढ़ा हुआ पैसा कब मिलेगा, नया नियम क्या है और कैसे आप बिना रुके पेंशन लेते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पेंशन में बड़ी बढ़ोतरी क्या सच है? अब तक उत्तर प्रदेश में 1,000 रुपए प्रति महीना यानी 3,000 रुपए हर 3 महीने में दिया जाता था। लेकिन अब जो जानकारी निकल कर आ रही है, उसके अनुसार इसे बढ़ाकर 1,500 रुपए प्रति महीना यानी 4,500 रुपए प्रति तिमाही करने की तैयारी है। यानी सीधे 1,500 रुपए का फायदा। पैसा कब मिलेगा? सबसे बड़ा सवाल। देखिए दोस्तों, अभी जो अप्रैल में पैसा आ रहा है, वो जनवरी, फरवरी, मार्च का 3,000 रुपए ही है। लेकिन बढ़ी हुई राशि मई या जून से मिलने की संभावना बताई जा रही है। यानी थोड़ा इंतजार, लेकिन बड़ा फायदा। नया नियम सत्यापन 2.0 लागू। अब सबसे बड़ा बदलाव यही है। अब सिर्फ कागज जमा करने से काम नहीं चलेगा। सिस्टम को और ज्यादा पारदर्शी बनाया गया है। जो लोग अपात्र हैं, उन्हें हटाया जाएगा। यानी अब सही लोगों को ही मिलेगा पूरा फायदा। अब ब्लॉक के चक्कर खत्म। पहले क्या होता था? लोग बार बार ब्लॉक, तहसील के चक्कर लगाते थे। लेकिन अब गांव में ही पेंशन चौपाल लगेगी। अधिकारी खुद आएंगे, वहीं आवेदन, सुधार और जांच होगी। यानी अब सुविधा सीधे आपके गांव तक। 15 दिन में पेंशन जोड़ने का नियम अब सरकार ने एक टाइम लिमिट तय कर दी है। 60 साल पूरा होते ही वृद्धा पेंशन विधवा या दिव्यांग होने पर तुरंत एंट्री पंचायत सहायक 15 दिन में डेटा अपलोड करेगा। यानी अब देरी नहीं होगी। आय प्रमाण पत्र की बड़ी राहत। पहले क्या दिक्कत थी? आय प्रमाण पत्र बनवाने में महीनों लग जाते थे। अब नया नियम, प्रधान या पार्षद की सिफारिश चलेगी। उसी आधार पर पेंशन शुरू हो सकती है। यानी गरीबों के लिए बड़ी राहत। एकीकृत पेंशन पोर्टल अब सबसे बड़ा टेक्निकल बदलाव। वृद्धा, विधवा, दिव्यांग सब एक ही प्लेटफॉर्म, एक ही आवेदन से सब तय। अगर कोई व्यक्ति वृद्ध भी है और दिव्यांग भी, तो सिस्टम खुद तय करेगा उसे कौन सी पेंशन मिलेगी। 7,000 करोड़ रुपए का बड़ा बजट। सरकार ने क्या किया है? लगभग 7,000 करोड़ रुपए का फंड तैयार। जिलों को निर्देश जारी, समय पर भुगतान सुनिश्चित करने का प्लान। यानी पैसा देने की पूरी तैयारी। अब एक ही दिन मिलेगा पैसा। पहले क्या होता था? किसी को जल्दी, किसी को देर से पैसा मिलता था। अब तय कैलेंडर बनेगा, सभी को एक ही दिन पैसा मिलेगा। यानी अब कोई कंफ्यूजन नहीं है। दिव्यांगों के लिए स्पेशल फायदा। 80% से अधिक दिव्यांग को 4,500 रुपए, साथ में व्हीलचेयर और उपकरण। यानी सिर्फ पैसा नहीं, सुविधा भी। तो दोस्तों, अब पूरी बात साफ हो गई है। पेंशन बढ़ाने की तैयारी चल रही है। नया सिस्टम लागू हो चुका है और आने वाले समय में आपको बड़ा फायदा मिल सकता है। लेकिन अगर आपने नियम पूरा नहीं किया या जानकारी नहीं ली, तो आपका पैसा रुक भी सकता है। इसलिए समय रहते सब कुछ अपडेट कर लें और ऐसे ही सटीक जानकारी मिलती रहेगी। एक बार फिर से बता रहा हूं, ध्यान देना। 1 अप्रैल 2026 से वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन धारकों के लिए नियमों में बदलाव और बढ़ी हुई राशि का लाभ मिल सकता है, जो कम आय वाले लाभार्थियों के लिए फायदेमंद होगा। कुछ राज्यों में पेंशन को 1,000 से बढ़ाकर 1,500 रुपए करने पर विचार किया जा रहा है। साथ ही
बैंक खाते से आधार लिंकिंग और ई केवाईसी अपडेट होना अनिवार्य है। 1 अप्रैल 2026 से पेंशन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। बढ़ी हुई पेंशन। कई राज्य सरकारें वित्तीय सहायता में वृद्धि कर रही हैं, जिस